आज हम बात कर रहे हैं स्टैमरिंग मीन्स हकलाना। ये एक ऐसी समस्या है जो ना चाहते हुए भी वो जो बोलते हैं उसमें रुक जाते हैं। अगर कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, तो वो क्या होता है कि जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है वहाँ पे या तो वो रिपीट करते हैं या फिर पॉज आ जाता है, जिससे कि वो जो धारा प्रवाह वो बोल रहे हैं वो उनकी बातचीत जो है दूसरे को बताने में ये समस्या आ रही है और दूसरे को लगता है आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये जो समस्या है उनका यही नहीं रुकता है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं, समाज में जाते हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत ही ये समस्या फेस करना पड़ता है कि सर मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर नहीं हो रहा है और मुझे जो है बहुत परेशानी होती है बातचीत करने में। तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो समस्या है, जो छोटे में ही पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे में ये समस्या आ रही है, तो पेरेंट्स को सजग होना चाहिए कि हमारे बच्चे में ये जब समस्या आ रहे हैं तो इसके लिए जो पार्टिकुलर लोग हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनके पास हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे में ये समस्या है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ टिप्स हैं जिसके द्वारा जो है ये क्लियर होता है। लेकिन जो पेरेंट्स इसको अवेयर नहीं कर पाते हैं, वो क्या होता है कि बच्चे युवावस्था में जैसे ही जाते हैं तो उनको ये जो है जहाँ जहाँ पे जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता जब वो बातचीत करने लगते हैं। मीन्स उसमें उस समय क्या होता है, उनकी समझ आ जाती है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन वो जब बच्चे में होते हैं तो उनको खेल खेल होता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी लगता है चलो छोटा है, धीरे धीरे अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये समस्या बढ़ता ही जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि बच्चे बातचीत करने से कतराने लगते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आते हैं वो इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है बातचीत करने में। तो वहाँ से वो रिटर्न हो करके फिर हम लोग जैसे स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनके पास संपर्क करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो मेरे पास जो आते हैं, अगर वो छोटे में ही आ जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वो आते हैं तो कई दिनों तक जो है उनको, जब हमारे पास आते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि सर मैं ठीक हो पाऊँगा, नहीं ठीक हो पाऊँगा, बहुत, चूँकि वो समस्या बहुत टाइम से चली आ रही है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं बोल दूं कि चलो एक दिन में ठीक हो जाएगा, तो कोई ऐसा मैजिक टैबलेट नहीं आता है कि जिससे कि बच्चे को हम कोई मेडिसिन दे दें या कुछ दे दें जिससे कि वो ठीक हो जाए। इसके लिए सबसे कारगर उपाय है कि उनकी जो थेरेपी है उससे वो कंप्लीट होगा। तो मैं आप लोगों के बीच में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे पड़ोस में, चाहे आसपास में किन्हीं को भी ये समस्या है, तो जितना जल्द हो सके हमसे संपर्क करें। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो सामने डिस्प्ले हो रहा है, वो उससे आप कांटेक्ट करके हमारे पास आ सकते हैं। ये बहुत ही रास्ता क्लियर है। आप दिल्ली में कहीं से भी ट्रेन से, बस से कन्वीनियंट में यहाँ पर आ जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।